नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। 1 जनवरी 2021 से बदल रहे हैं 10 नियम। पैसों के लेन देन से लेकर कारोबार तक पड़ेगा इसका असर। 1 जनवरी को साल तो बदलेगा ही, इसके साथ ही कुछ अन्य बदलाव और नियम देश में लागू हो जाएंगे। इन नियमों का आपके पैसों के लेन देन, बीमा, चैटिंग, कार खरीदारी और कारोबार तक भी असर पड़ेगा। कुछ नियम ऐसे भी होंगे जो जनवरी माह से तो अमल में आएंगे, लेकिन 1 जनवरी से ही प्रभावी नहीं होंगे। आइए डालते हैं एक नज़र ऐसे ही कुछ बदलावों पर जो नए साल के पहले माह से लागू हो रहे हैं। 5,000 रुपये तक का कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की दिसंबर बैठक के फैसलों के बारे में बताते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की थी कि कॉन्टेक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की सीमा को बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। ग्राहक अब इस माध्यम से 2,000 रुपये की बजाय 5,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन एक बार में कर सकेंगे। यह बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। चेक पेमेंट से जुड़ा नया नियम। आरबीआई ने कुछ दिनों पहले चेक से पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस नए नियम के तहत चेक से 50,000 रुपये से अधिक की पेमेंट पर जरूरी डिटेल को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। चेक से पेमेंट करने का यह नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। हालांकि यह अकाउंट होल्डर पर निर्भर करेगा कि वह इस सुविधा का लाभ उठाता है या नहीं। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत कोई भी जब चेक जारी करेगा तो अपने बैंक को पूरी डिटेल देनी होगी। इसमें चेक जारी करने वाले को एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली चेक की डेट, बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, कुल अमाउंट और अन्य जानकारी बैंक को देनी होगी। कारें, 2 व्हीलर हो रहे हैं महंगे। देश में जनवरी 2021 में कारों की कीमतें 5% तक बढ़ने वाली हैं। मारुति सुजुकी इंडिया, निशान, रैना इंडिया, होंडा कार्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड इंडिया, इसूज, बीएमडब्ल्यू इंडिया, ऑडी इंडिया, फॉक्सवैगन कार कंपनियां घोषणा कर चुकी हैं कि वे जनवरी से वाहनों की कीमतें बढ़ाएंगी। 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की बाइक, स्कूटर की कीमतों में 1 जनवरी से बढ़ोतरी का ऐलान कर चुकी हैं। सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य। देश में 1 जनवरी 2021 से सभी व्हीकल के लिए फास्टैग अनिवार्य होने वाले हैं। 1 जनवरी 2021 से नए व्हीकल के साथ साथ 1 जनवरी 2017 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह भी अनिवार्य किया गया है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के फिटनेस सर्टिफिकेट्स का रिन्यूअल वाहन का फास्ट टैग लगे होने के बाद ही हो सकेगा। नए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते हुए भी मान्य फास्टैग अनिवार्य होगा। सरल जीवन बीमा। बीमा नियामक IRDA ने भी सभी बीमा कंपनियों को अपने 1 साल जनवरी सरल बीमा लॉन्च करने को कहा है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगा। इससे ग्राहकों को कंपनी की ओर से पहले ही दी गई जानकारियों के आधार पर फैसला लेने में मदद मिलेगी। IRDAI ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि यह नया कारोबार शुरू करने वाली सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाना जरूरी होगा। GST के ई-इनवाइसिंग सिस्टम में बदलाव। वस्तु और सेवा कर GST कानून के तहत 1 जनवरी 2021 से V2V बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर होने पर ई-इनवाइस होना जरूरी होगा। वहीं 1 अप्रैल 2021 से सभी टैक्स पेयर्स के लिए बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन पर ई-इनवाइस जरूरी होगा। यह सिस्टम फिजिकली इनवाइस की जगह लेगा। जल्द ही वर्तमान ई-विल सिस्टम को भी हटा देगा और टैक्स पेयर को अलग से ई-विल जनरेट नहीं करना होगा। छोटे कारोबारियों को राहत। सालाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को अगले वर्ष जनवरी से साल के दौरान केवल 4 बिक्री रिटर्न्स दाखिल करने होंगे। वर्तमान में इन कारोबारियों को मासिक आधार पर 12 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। इस प्रकार अगले साल जनवरी से छोटे कारोबारियों को साल में 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न दाखिल करने होंगे। कर की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही रिटर्न दाखिल करने की योजना का असर करीब 94 लाख करदाताओं पर पड़ेगा। UPI जुड़ा नियम। NPCI ने UPI में प्रोसेस्ड ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30% की सीमा लगाई है, जो सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के लिए लागू है। यह नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होगा।
30% की सीमा को पिछले 3 वर्षों के दौरान यूपीआई में प्रोसेस ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ फ़ोन में नहीं चलेगा व्हाट्सएप। अगले साल की शुरुआत के साथ कुछ एंड्रॉयड और iOS स्मार्टफोन्स के लिए व्हाट्सएप सपोर्ट्स खत्म हो जाएगा। यह मैसेजिंग ऐप उन डिवाइसेस पर काम नहीं करेगा जिनमें कम से कम एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS 9 मौजूद नहीं है। आईफोन के लिए फ़ोन को कम से कम iOS 9 और उससे आगे एंड्रॉयड यूज़र को एंड्रॉयड 4.0.3 या नए वर्जन के अपडेट करने होंगे। व्हाट्सएप को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल करना जारी रखने के लिए ये ज़रूरी है। लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल का नया नियम। अगले साल 15 जनवरी से देश में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका बदलने वाला है। 15 जनवरी 2021 से फिक्स्ड फ़ोन से मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना जरूरी होगा। लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए जन उदय के साथ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.